Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to learn about processes of metamorphism. The processes which operate together in the affected rock to bring about metamorphism are granulation, plastic deformation, recrystallization and last one metasomatism. जब ये चारों प्रोसेसेस ग्रैनुलेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन और मेटासोमेटिज्म चारों एक साथ अप्लाई होती हैं किसी भी रॉक पे तो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है। तब ग्रैनुलेशन होता क्या है? व्हाट इज ग्रैनुलेशन? इन सिंपल वी कैन से ग्रैनुलेशन इज सैटरिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, यानी कि रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना। और ये रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड क्यों होती हैं? प्रेशर की वजह से। प्रेशर सैटर्स रॉक, प्रेशर की वजह से रॉक शैटर होती हैं। एंड द फ्रिक्शन इज सो ग्रेट दैट द रॉक आर पार्शियली मेल्टेड। और जब दो रॉक्स आपस में रगड़ती हैं तो उनके फ्रिक्शन की वजह से वो मेल्ट हो जाती हैं, उनका फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है। दिस प्रोसेस where crushing of rocks takes place without loss of coherence it's called granulation. ग्रेनुलेशन की एक दूसरी डेफिनेशन ये बन जाएगी, ऐसी प्रोसेस जिसमें रॉक्स का क्रशिंग होता है विदाउट लॉस ऑफ कोहेरेंस। यहाँ पे कोहेरेंस वर्ड आया है। कोहेरेंस का मतलब है, कोहेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बाउंड विथ ईच अदर, यानी ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे वो आपस में मेटल एक दूसरे से चिपके रहें, अट्रैक्ट रहें एक दूसरे से। आगे है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? व्हेन अ सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस इट्स शेप चेंजेस। ऑन द रिमूवल ऑफ स्ट्रेसेस इफ द सॉलिड डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप इट इज सेड टू बी प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड। यानी जब किसी सॉलिड पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जब फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पे किसी भी सॉलिड के तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। अगर हम किसी भी सॉलिड पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज होती है। ऑन द रिमूवल ऑफ स्ट्रेसेस इफ द सॉलिड डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यानी जब हम उस समय फोर्स लगा रहे हैं तब उसकी शेप चेंज हो रही, सही है। लेकिन अगर हम फोर्स हटा दे रहे हैं उसके बाद भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में हम फोर्स लगाते हैं तो जब तक हम उसमें फोर्स लगाए रहते हैं तब तक ही उसका शेप चेंज होता है। जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं वो वापस अपनी शेप में आ जाती है। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या है? इसका उल्टा है। अगर हमने फोर्स लगाया, उसने शेप चेंज की, उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाता है। आगे है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि पुराने मिनरल्स की मदद से नए मिनरल का बनना, वही होता है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स आइदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रिस्टल ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग मिनरल, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग मिनरल हैं, पुराने मिनरल हैं, उनसे नए मिनरल या क्रिस्टल का फॉर्म होना ही रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। Recrystallization causes mineralogical and textural changes in rocks during metamorphism। और रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या होता है? किसी भी रॉक में मिनरलॉजिकल और टेक्सचरल चेंजेस आते हैं। लास्ट मेटासोमेटिज्म। मेटासोमेटिज्म क्या है? मेटासोमेटिज्म इज द प्रोसेस इन विच द original composition of rocks are changed primarily by the addition or removal of material। यानी कि किसी भी मेटल के जो ओरिजिनल कंपोजिशन है रॉक का, उसमें उसका चेंज होना किसकी वजह से? किसी मटेरियल के एडिशन और रिमूवल की वजह से। और किसी भी मटेरियल का एडिशन और रिमूवल होता क्या, उसकी क्या वजह है? दिस चेंज इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड थ्रो रॉक्स यूजली अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि जो नीचे पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है वहाँ पे हाइड्रोथर्मल फ्लूइड जो है उसका मूवमेंट होता है और उसकी वजह से ये सब होता है कि किसी भी मटेरियल का एडिशन और रिमूवल होना। ऑल द above
said processes usually operate in combination to produce metamorphic रॉक्स। यानी ये चारों प्रोसेसेस जिनकी हमने बात करी कौन कौन सी, ग्रेनुलेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन और मेटासोमेटिज्म। ये जब चारों प्रोसेस एक साथ लगती हैं किसी भी रॉक पे तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।